शुक्रिया जी। चेयरमैन साहब, आपके बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पे एक तो ये बात करनी है कि ये सुना है कि रिक्विजिशन ये इजलास है, लेकिन रिक्विजिशन के यहाँ पे जो है ना 12 आदमी बैठे हुए हैं, इनको अपने इजलास का ही पता नहीं है कि इजलास में आके क्या बोलना है, क्या गुफ्तगू करनी है। बहरहाल मैं यहाँ ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये अवाम के मुजरिम, कौम के मुजरिम पाकिस्तान की तरक्की है, जो फिशरमैन है वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे, उसका सूबा वहाँ से मुस्तफ़ीद होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन ये न मानूं, ये तो वही वाली बात है कि वो कहते हैं कि ना खुद खुरम ना कस दे हम, गंदा कुनम सक दे हम, यानी ना मैं खुद करूँगा ना करने दूंगा, गंदा करके कुत्ते के हवाले कर दूंगा। भाई 70 साल से आप वहाँ मौजूद थे, आपने उसका क्या किया? वो भाई आपने तो वहाँ जो ट्रैम का सिस्टम था वो भी तबाह कर दिया। एक आपको फ्रेयर हॉल मिला था, डेंशो हॉल मिला था, आपको डॉ मेडिकल कॉलेज मिला था, आपने वहाँ किया क्या? आपने वहाँ उन्होंने एक शेर सुनाया था। ये जी शेर फिर से बताएं। शेर ये है कि ये गंदा कर दूंगा, मैं कुत्तों के हवाले कर दूंगा। लेकिन बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रशीद साहब, परवेज साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 70 साल से ये आइलैंड आपके पास थे, 70 साल से आपकी हुकूमतें रहीं। उन 70 सालों में आपने क्या किया? उन 70 सालों में आपने इनकी डेवलपमेंट क्यों नहीं की? आप लोगों के आवाम के हक के ऊपर क्यों गासिब रहे हैं? मुझे तो सिर्फ इसका पता करना है, मुझे तो सिर्फ इसका याद कराना है कि आपकी जो वहाँ पे सिंध की हुकूमत है उसमें गंद और गोरिस्तान और गदा के अलावा क्या दिया है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लीडर साहिबान बैठे बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान की आवाम के लिए किसी ने क्या किया? किसी के बिस्तर के नीचे से 2 अरब रुपए निकलते हैं, किसी की वाटर की टैंकी में से जो है ना 4 अरब रुपए निकलते हैं, और यहाँ पे आके आप बलूचिस्तान की तरक्की की बात करते हैं। आप यहाँ ये कहते हैं, देखिए मैं जज्बाती नहीं होना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आराम से समझा के बात होनी चाहिए। ये ना इलेक्शन कैंपेन की कोई जगह है, ना ये कोई लोअर हाउस है, और ना ये कोई जो है एहतजाज की जगह है। यहाँ पे बात करनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि यहाँ पे लोग आके भूल जाते हैं कि यहाँ पे रीजनिंग होनी चाहिए। जो अपोजिशन का काम है, उनके ज़रूर बात है कि वो आके हमारी कोताहियों की आगाही करें, वो हमें रास्ते पे डालने की कोशिश करें, लेकिन ये नहीं कि वो गुमराही की तरफ हमें भी लेकर जाएं और आवाम को भी लेकर जाएं। मैं यहाँ ये ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है वो बिल्कुल एक ट्रैक से उतर के हो रही है। आप आवाम की बात करते हैं, आप देखें कि 1990 से लेकर ये 2020 तक जो ये एशिया के ममालिक हैं, चाइना को देख लें, वियतनाम को देख लें, मलेशिया को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, मैं आपको फिगर्स देता हूं सर, मैं आपको फिगर्स देता हूं कि ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड थी दुनिया में, 2.5 ट्रिलियन डॉलर की, जो कि इन सालों में, इन 25-30 सालों में 25 ट्रिलियन डॉलर पे आई। पाकिस्तान का शेयर जो था, पाकिस्तान का शेयर था 0.18%, मां सिवाय मुशर्रफ के दौर के। और मुशर्रफ का जब नाम लिया जाता है तो यहाँ बड़ी हकारत से उसका नाम लिया जाता है, वो आपका मोहसिन रहा है। आप फिगर्स तो पढ़ें, आप एक्सपोर्ट की फिगर्स तो पढ़ें, आप जो उस वक्त जीडीपी का ग्रोथ हुआ है उसकी फिगर्स तो पढ़ें, आप जो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट हुई है उसका फिगर तो पढ़ें। आप बगैर पढ़े आके यहाँ गुफ्तगू करते हैं। मुशर्रफ के बेटे और बेटी का नाम किसको यहाँ मालूम है? ये तो मौरूसी सियासत के यहाँ पे अलमबरदार है। बेटे का बेटे का बेटा, बेटे के बेटी का बेटा, बाप के बेटी का बेटा, ये सारे के सारे वो कर रहे हैं। कम से कम हमें इस पे फ़ख्र है कि हम उस पार्टी को बिलोंग करते हैं कि जिसमें मौरूसी सियासत का न नाम है, न जिक्र है, और न उसकी तरफ इंदिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि जब मुशर्रफ की हुकूमत आई उस वक़्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थे
वो 7.5 बिलियन डॉलर्स थे। उन्होंने 2006 या 7 तक उसको 18 बिलियन डॉलर पे ले गए, यानी 6 साल में 11 बिलियन डॉलर का उन्होंने इजाफा किया। और बाकी क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ये हुआ कि उससे लेकर 2018 तक हम 22 बिलियन डॉलर पे आए, यानी 18 से 22 पे 4 बिलियन डॉलर। उनकी जो उस वक्त जो हमारी रफ्तार थी 1.5 बिलियन डॉलर पर एनम के हिसाब से हम तरक्की कर रहे थे। इनके वक्त में क्या आया? इनके वक्त में 0.5 बिलियन डॉलर पर एनम की रफ्तार है, यानी आधे से भी कम रफ्तार आई है आज। हालांकि ये हमें चाह रहे थे कि हमें गलत रास्ते पे डाल दें, ये सियासत कर रहे थे पाकिस्तान की आवाम के साथ, ये चाहते थे कि हम गलत रास्ते पे चले जाएं, जो कोरोना ने किया है। अब बात हुआ है उसमें अल्लाह की मेहरबानी से और मेरे लीडर इमरान खान की बसारत की वजह से, उसकी दूरअंदेशी की वजह से और अल्लाह की मेहरबानी की वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो इस महीने 18% ऊपर गई है, 18%, जबकि नवंबर के महीने में 7% ऊपर गई है। और दुनिया में क्या हुआ है? दुनिया में यह हुआ कि उनकी एक्सपोर्ट जो इंडिया है उसकी 7% नीचे आई है। मेरे पास फिगर्स हैं, मैं आपको ये फिगर्स दे सकता हूं, और ये फिगर्स अपने पास ले जाएं और ये अपने पास जाके ये पढ़ें कि इनके हमारे साथ इन्होंने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। ये 7.2% इंक्रीज हुई है, हमारी बांग्लादेश की 1% डिक्रीज हुई है नवंबर में, और इंडिया की 8.4% हुई है। सर मैं आपको बताऊं कि ये जो वो वक्त था, और इसी तरीके से दिसंबर में हमारी 18% अप हुई है, बांग्लादेश की 6% डाउन हुई है और इंडिया की तकरीबन 1% डाउन हुई है। ये आप इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी तो हमने शुरू में आके जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जो फंडामेंटल चेंजेस किए थे, उसके रिजल्ट्स अब आना शुरू हो गए हैं। आप वो वक्त याद करें कि जब इंडिया की एक्सपोर्ट 1990-95 में, और जब आप आके कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाऊंगा, वो टाइगर क्या कि हम गीदड़ भी अल्लाह माफ करे नहीं बने, हम तो कुछ भी नहीं बने। उस वक्त इंडिया की एक्सपोर्ट थी सर 36 बिलियन डॉलर की, आज उसकी एक्सपोर्ट कितनी है? 330 बिलियन डॉलर, 36 से 330 पे गए हैं। और ये जो मैंने आपको फिगर दी है कि 7 से 18 जो है, हम उसके मरूने मिन्नत है जिसको यहां पे हर रोज गरीब को गालियां पड़ती हैं। अब बात यह है सर कि इसके अलावा आप यहां पे फिगर्स की बात करते हैं, मैं कुछ थोड़े से फिगर्स यहां देना चाहता हूं आपको कि ये फिगर्स आप अपने सामने रखें और फिर देखें कि हुकूमत ने क्या की है। वर्कर रेमिटेंसेस जो है सर जी सर, इनको वो वक्त भी याद आना चाहिए कि टमाटर, ये शहरी रहमान आपके कंजम्पशन के लिए भी है और जावेद अब्बासी साहब के लिए भी, कि 2015-16 में टमाटर की कीमत जो है, मैं आपको देखें उसमें आपने मोहसिन अजीज साहब एजेंडे पे रहे हैं सर एजेंडे पे ये तशरीफ रखें सर, जावेद अब्बासी साहब सर एजेंडे में ये है ना जी, ये क्राइसिस जो है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस। नहीं अभी पहले तो हम पहले वाले पे जजीरों पे बात करें। इकोनॉमिक, ये मैं तीनों पे बात कर रहा हूँ सर, इकोनॉमिक सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हौसला कर ले। खैर हमने भी बहुत सी फजूलियात यहाँ सुनी है, मेरी भी थोड़ी सुन ले, लेकिन इसमें इंशाल्लाह फिगर्स होंगे, गलत बातें नहीं होंगी। टमाटर की कीमत सर मेरी बात सुने सर मेरी गुफ्तगू को ले। चेयरमैन साहब बात यह है, वो एक्सपेंज कर दिया है जी, आइंदा आप फजूलियात ना कहें सेनेट की प्रोसीडिंग है फजूलियात, लेकिन मैं नहीं कहता। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात ना करें। एक्सपेंज जी। अच्छा सर मैं आपको बताता हूँ कि 2016-17 में टमाटर की कीमत 70 रुपए थी, और आपको मालूम है कि लोगों ने मशीनरी, अपनी चलती हुई मशीनें 70 रुपए में बेची हैं। ये फैक्ट है, जो वहां के लोग हैं पंजाब के, आप उनसे पूछ लें, 70 रुपए में वो मशीनें बेची हैं। आज आप लोग वो नहीं पढ़ते, एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ते, जो कि एप्टमा वाले, जो कि दूसरे एसोसिएशन वाले यहां पे आके गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं। वो क्योंकि ना सिर्फ ये कि जो बंद फैक्ट्री हैं वो दोबारा चली हैं, बल्कि इंपोर्ट्स होने शुरू हुई हैं मशीनरी। और आज वो वक्त है
कि तमाम दुनिया के ममालिक में आप जाएं, अमेरिका में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, वहां पे पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान का प्रोडक्ट वहां बिक रहा है। जजायर पे बात करें। ये जो बात है, ये सर बात तो अगर ये करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि पीडीएम की ये बात करना चाहते हैं। पीडीएम की बात मैं आपको बता देता हूं। पीडीएम के जो गुब्बारा है उससे हवा निकल चुकी है। ये जो अटोट बटोट पार्टी हैं, इनका किस्सा ख़त्म हो चुका है। ये जो एक दूसरे को लड़ाने के लिए है, एक बेगम साहब हैं वो निकली हैं, वो तो भाई भाई को लड़ा रही हैं, आपस में इनकी फूट है, वो कोई बात नहीं। उधर तो हम बात करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो किस्सा हो गया ख़त्म। अब वहाँ ख़त्म हो गया है। अब बात यह है कि इन्होंने एक आदमी को ललकारा था, और वो आदमी था इमरान खान, जो ना बिकता है ना झुकता है, अल्लाह पे उसका ईमान है, और वो आदमी है कि डट के मुकाबला करता है और तुन के रखता है। बात यह है कि जी सर मैं यहाँ पे एक बात करूँ कि एक वो था, रश थी बड़ी ज़्यादा, ट्रेन में लोग जा रहे थे, ईद का समा था, तो वहाँ पे ट्रेन में बड़ी रश थी। अब इसको जजायर तक पहुंचाए ना सर सर मैं वो जजायर तक पहुँचाता हूँ, जजायर में पहुँचाता हूँ इनको। ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, रश थी, कच्चा खच ट्रेन भरी हुई थी, तो एक आदमी ने रज़ाई लेके वो सारा बर्थ पे लेटा हुआ था। तो जो आता था वो उससे पूछता था कि भाई हम तो तंग बैठे हुए हैं, जगह भी नहीं है, खड़े हैं ट्रेन में, तो उससे पूछता था कि भाई रज़ाई उठा के वो कहता कि भाई आप यहाँ से हट जाए। तो आगे से कहता है कि तुम्हें जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो लोग डर जाते थे। फिर वो दूसरा आता था, फिर वो उससे पूछता था कि जी यार जगह नहीं है, ज़रा। वो रज़ाई उठा के कहता था कि भाई तुम कौन हो। फिर वो कहता है कि जी तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो सारे डर जाते, अच्छा जी मैं डर गया। तो इमरान खान जैसा एक आदमी गया उसके पास, और उसने जब रज़ाई उठाई उसने कहा कि जी तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा जी मैं बीमार हूँ। तो ये बीमार है, इन्होंने उसको ललकारा था, उनको पता नहीं था कि वहाँ सामने इमरान खान है, या आप उसको ललकार रहे हो। उसने तुम पे जो है ना तुम्हारे को पूछ लिया कि तुम कौन हो। बीच में सारे बीमार निकल आए।